समस्त ग्रहों के राजा सूर्य, जिन्होंने बढ़ाई पीएम मोदी की मान प्रतिष्ठा, जिनकी ताकत से पीएम मोदी ने किया विरोधियों को पस्त। ऐसे में जब 16 सितंबर से सूर्य बदलेंगे अपनी चाल, तब कितनी प्रभावशाली हो जाएगी पीएम मोदी की कुंडली। इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन पीएम मोदी को क्या कुछ देकर जाएगा, बता रहे हैं आचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, जो न सिर्फ कुंडली विश्लेषक है बल्कि राजनीतिक मुद्दों पर की गई इनकी भविष्यवाणी 100% सटीक भी बैठती है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कविता, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार और अभिनंदन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 2014 और 19 में जीत का परचम क्या लहराया, आज भी बतौर प्रधानमंत्री उनका जलवा बरकरार है। दिन पर दिन उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और आज वो एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता के पीछे क्या सूर्य का मजबूत होना है? जी हाँ, जो कि 16 सितंबर से सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और जिसके चलते आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीएम मोदी की मान प्रतिष्ठा में जो वृद्धि हो रही है, इसके पीछे सूर्य की कितनी बड़ी भूमिका है उनकी कुंडली में। तो मैं ये सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, सूर्य का राशि परिवर्तन और मोदी जी की कुंडली का क्या संबंध आपको लगता है? देखिए, सूर्य का राशि परिवर्तन पे हम आएंगे, उससे पहले एक बात थोड़ा दर्शकों को बता दें कि कुंडली जो हमने चार्ट बनाया है कि आखिर कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं मोदी जी की कुंडली में। देखिए, लगन में चंद्रमा और मंगल है, सेकंड हाउस थर्ड हाउस खाली है, फोर्थ हाउस में बृहस्पति है, फिफ्थ हाउस में राहु है, 6, 7, 8 और 9th हाउस खाली है, 10th हाउस में शनि और शुक्र का योग है, 11th हाउस में केतु, सूर्य और बुध है और 12th हाउस बिल्कुल खाली है। तो ये मोदी जी की कुंडली का एक लेखा जोखा है और इनको भी चंद्रमा में शुक्र की दशा चल रही है। ये दशा बहुत शुभ है इनके लिए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पहलू क्या है कि क्यों आखिर ये परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मोदी जी की कुंडली में सूर्य कन्या राशि में विराजमान है और इस समय गोचर में 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में ही आ रहे हैं। यानी कि जन्म कुंडली में जहाँ सूर्य बैठा है वहीं सूर्य गोचर में जब आते हैं तो विशेष लाभ मिलता है, बड़ा फायदा होता है, व्यक्ति के द्वारा कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। तो ये इनके द्वारा बहुत ही शुभ योग बनने वाला है। और सूर्य का 11th हाउस में बैठना, शनि का 10th में बैठना या सूर्य का 10th में बैठना और शनि का 11th में बैठना, ये माना जाता है कि व्यक्ति राजनीति में अच्छी सफलता अर्जित करता है। सूर्य एकादश भाव जो है लाभ और यश का होता है। तो अब आप देखिए कि इनकी कुंडली में वहाँ सूर्य, बुध और केतु बैठे हैं। 3 ग्रह जब लाभ स्थान में बैठते हैं तो ख्याति जो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप बहुत बड़ा नाम होते हैं। अब देखिए, मोदी जी विश्व के जो 5-6 बड़े देश हैं उनमें से एक देश के प्रधानमंत्री हैं, तो विश्व स्तरीय वर्ल्ड लेवल के नेता बन गए हैं। ना सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री बल्कि विश्व में भी इनको अब तकरीबन हर देश जानता है भारत के बारे में और इनके बारे में और इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में चर्चा का विषय है नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में। तो ये कहीं ना कहीं कुंडलियों में ग्रहों का कमाल है। लगन में चंद्रमा मंगल का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, चंद्रमा नीच के हैं, मंगल स्वराशि के हैं। ये धन लक्ष्मी योग भी बहुत अच्छा होता है। केंद्र में गुरु है, दशम भाव पे दृष्टि है, ये भी बहुत शुभ योग है। इस कुंडली में एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है जो मोदी जी को हमेशा सफल बनाती है, एक तो अखंड साम्राज्य योग है उनकी कुंडली में। हाँ, क्योंकि जो मंगल से बना है और दशम भाव में शनि से बना है कि इनको पराजित करना बहुत मुश्किल है या इनको परास्त करना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे व्यक्ति, या कोई भी व्यक्ति जिसकी भी कुंडली होगी है। तो इस तरह के व्यक्ति जिनकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग होता है, यानी कि अखंड जो ना टूटने वाला, और साम्राज्य यानी कि राज करने का इनकी कुंडली में योग है। आप देखेंगे गुजरात के पहले मुख्यमंत्री बने, वहाँ से भी कोई विपक्ष नहीं हटा पाया और जब नॉमिनेट किए गए पीएम के लिए तभी वहाँ से रिजाइन किया और फिर आज केंद्र में पिछला दूसरा ये कार्यकाल चल रहा है, सक्सेसफुल कार्यकाल चल रहा है और उम्मीद करेंगे आने वाले कार्यकाल में भी इसी तरह से ये आगे बेहतर कार्य करेंगे। तो आज सूर्य की चर्चा हो रही है। सूर्य की एकादश भाव में स्थिति गोचर में भी यही आजकल चल रही है, कुंडली में भी यही है। तो ये मोदी जी को बहुत लाभ और यश दिलाएगी। कोई बड़ा साहसिक और ऐतिहासिक फैसला आने वाले समय में देखने को मिलेगा, खासकर 16 सितंबर के बाद। और सितंबर में ना सिर्फ सूर्य बल्कि राहु और केतु भी इनके ट्रांजिट में चेंज हो रहे हैं, जिसका बड़ा प्रभाव इनकी कुंडली पर पड़ेगा। उस पर भी हम एक अलग एपिसोड बनाकर दर्शकों को समझाएंगे क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शनि अभी वक्री चल रहे हैं, शनि भी इसी माह
यानी सितंबर माह में मार्गी हो जाएंगे, तो उसका भी अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। और शुक्र और बुध जो ग्रह राशि परिवर्तन करते रहते हैं उनका भी एक बड़ा अलग प्रभाव पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई बड़ा ग्रह प्रभाव बदलता है तो उसका असर लंबे समय तक रहता है। सूर्य का असर 1 महीने तक रहेगा, लेकिन 16 सितंबर से अगले 1 माह तक कोई ना कोई गुड न्यूज़ जो है मोदी जी देंगे। इनके यश में, इनकी ख्याति में 4 गुनी वृद्धि होगी और इनके द्वारा कोई साहसिक फैसले भी ले जाएंगे। हमने पिछले कुछ एपिसोड में भी कहा था कि सरकार आने वाले समय में मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छा कुछ करने जा रही है और वो चीज़ अब देखने को भी मिल रही है। अभी आप देखेंगे कि जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो फैसले हुए हैं उसमें मिडिल क्लास को बड़ा फ़ायदा आने वाले टाइम में और ऑनेस्ट पर्सन को मिलेगा जो टैक्स भरते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में जनता का जो स्वामी है पंचम भाव बृहस्पति, वो 4th हाउस में है, शनि 10th भाव में है। तो 10th भाव में शनि होने से व्यक्ति हमेशा जनता का प्रिय होता है और उसका एक ही काम होता है किसी तरीके से जनता की सेवा की जाए। तो ये इनका मकसद है और इसी मकसद को लेकर ये आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छी कामयाबी के साथ देश को ये उत्थान की ओर ले जाएंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। मयंक जी, देखा गया अगर पीएम मोदी जी के ऐतिहासिक फैसलों की बात करें तो उनके ऐसे ऐतिहासिक फैसले रहे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। कांग्रेस के कार्यकाल में भी इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले नहीं लिए गए, चाहे वो अगर बात कर ले जम्मू कश्मीर को 370 की बेटियों से आज़ाद करना, 35 से हटाना, 3 तलाक के खिलाफ बिल लेकर आना, फिर उसके बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर की नींव रखना, बहुत बड़ी बात है। तो अब एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसले वो ले रहे हैं और अब लोग मांग उठा रहे हैं कि 1 नेशन, एक देश, एक कानून होना चाहिए। तो क्या लगता है अब सूर्य के प्रभाव के चलते आगे भविष्य में मोदी जी किस प्रकार के ऐतिहासिक फैसले ले सकते हैं, किन विषयों से जुड़े हों? देखिए, इस तरह के ऐतिहासिक फैसले लेने के लिए केवल सूर्य को ही नहीं हम जिम्मेदार मानेंगे। शनि या राहु केतु या बृहस्पति, ये 4 बड़े ग्रह हैं, इनका अहम रोल होगा। जब इनका परिवर्तन होगा और अंतर्दशा भी शुभ होगी तो माना जाएगा कि इस तरह के बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। आने वाले एपिसोड में जो अभी हम करेंगे इसके बाद में, उसमें हम आपको कुछ और जानकारी, रोचक तथ्य देंगे। लेकिन सूर्य के इस प्रभाव से मोदी जी को बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये ना सिर्फ इनके खुद के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, इनके यश की वृद्धि भी होगी और जनता को भी कोई ना कोई अच्छी सौगात इस समय देखने को मिलेगी। और ये गोचर जब 11th हाउस में सूर्य चलते हैं तो इस समय कोई भी विपक्षी दल भी इनके खिलाफ कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, ये किसी को कुछ मौका ही नहीं देंगे कुछ ऐसे चीज़ें करने का कि विपक्ष को बोलने का मौका मिले। और इनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई नज़र आ रही है आने वाले समय में। मयंक, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएम मोदी जी की जो प्रतिष्ठा है, मान प्रतिष्ठा है, उसके पीछे सूर्य का मजबूत होना बेहद सूर्य का मजबूत होना कारण है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, जो कि सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और उनकी मान, कई बार क्या होता है इंसान की मान प्रतिष्ठा पर भी कई बार अड़चनें आती है, तमाम चीज़ होती है। जो इस वक्त जो देश के हालात हैं, खासकर कोरोना को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर, और अभी 15 अगस्त पर उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ये अनाउंसमेंट भी की है कि अभी जो कोरोना वैक्सीन, 3 वैक्सीन पे काम चल रहा है, अगर वैज्ञानिक उस पर हरी झंडी देते हैं तो जल्द ही दवाई आ जाएगी, वैक्सीन आ जाएगी। तो मैं ऐसे में जानना चाहती हूँ कि क्या पीएम मोदी को अभी भविष्य में कहीं कोई अड़चन आ सकती है? देखिए, इस तरह की कोई अड़चन होती हुई नज़र नहीं आ रही है और हमने कई भविष्यवाणियाँ कोरोना के ऊपर करी हैं, वैक्सीन के लेके भी हमने भविष्यवाणी करी थी और हमने पहले ही कह रहा था कि 23 सितंबर से पहले कोई वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं रह पाएगी। तो 23 सितंबर आने के नज़दीक है, तकरीबन समय कुछ ही बाकी है। तो इस दौरान आप देखेंगे इसके आसपास या इसके बाद ही कोई वैक्सीन आएगी जो सक्सेसफुल रहेगी। कई बार विरोधी कहते हैं कि पीएम मोदी में तानाशाह दिखता है और कई बार ऐसा होता है, लोगों को ऐसे लगता है कि उनके फैसले से तानाशाही झलकती है। फिर दूसरी तरफ जो हमारे देश के अन्य देशों के साथ जो रिश्ते हैं, जो हाल फिलहाल में चीन, पाकिस्तान, नेपाल के साथ चल रहे, क्या लगता है मोदी जी की कुंडली में सूर्य का मजबूत होना क्या उन्हें कहीं ना कहीं तानाशाही की ओर ले जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि सूर्य 10th भाव का कारक है, 10th भाव से कार्य, व्यवसाय, राजनीति भी देखते हैं और 11th हाउस में सूर्य है, तो ये बहुत पावरफुल राजयोग बनता है। अगर 10th भाव का स्वामी 9वें भाव में हो, 5वें भाव में हो, 4th भाव में हो या 11वें भाव में हो तो विशेष राजयोग बनता है और विशेष ख्याति का योग बनता है। और इस योग के कारण ये किसी तरह का कोई इनके अंदर तानाशाह वाला रूप नज़र नहीं आ रहा है। लगन में मंगल थोड़ा सा इनको अपने तरीके से फैसले लेने के लिए ज़रूर प्रेरित करता है, ये मंगल इनको साहस देता है और बड़े बड़े फैसले जो लिए जा रहे हैं ये मंगल की बदौलत हैं कि ये बिल्कुल डरते नहीं हैं, साहसी हैं और ख़तरा मोल लेने से भी नहीं चूकते हैं या डरते नहीं हैं।
अचानक से सरप्राइज़ देना इनकी आदत रही है। तो ये मंगल की स्थिति जो है किसी को उम्मीद भी नहीं होगी और वो मोदी जी कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ है, तानाशाही रूप तो नहीं कह सकते कुंडली को देखकर कोई ऐसा योग है, लेकिन जो भी कुछ है सबसे बड़ी बात है देश की जनता के पक्ष में हो रहा है जी। तो सब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और मोदी की कुंडली में सूर्य के आगे क्या लगता है, मोदी विरोधियों का क्या हर्ष होगा? देखिए सूर्य इनके 11th हाउस में बुध के साथ है और केतु के साथ होने से कभी कभी रुकावटें परेशानी आती है, लेकिन वो एक दौर इनका निकल चुका है जो संघर्ष का दौर था। जी। अब आने वाले समय में ये अपनी ओर से कुछ ऐसा बेहतर करेंगे कि किसी को कहने सुनने का मौका ही नहीं देंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक जी जिनसे हमने जाना जो कि सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और सूर्य के इस राशि परिवर्तन का खास तौर पे पीएम मोदी जी की इस प्रभावशाली कुंडली पर क्या फ़र्क पड़ेगा आने वाले वक्त में, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मोदी जी क्या बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले ले सकते हैं और मोदी विरोधियों का क्या हाल हो सकता है। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए जी, इजाज़त। नमस्कार।